गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने काई स्क्वायर क्या है, शून्य उपकल्पना, काई स्क्वायर का अर्थ और विशेषताएं एवं उपयोगिता, काई वर्ग परीक्षण की आधारभूत मान्यताएं की थी। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं कि काई वर्ग की गणना कैसे की जाती है। काई वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। काई वर्ग के विभिन्न अनुप्रयोगों के कारण भी इसकी गणना को केवल एक ही विधि है। अंतर केवल अनुमानित या सैद्धांतिक आवृत्तियों की प्राप्त करने की विधियों का है। काई वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने जो वीडियो में फॉर्मूला डाला है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट फिर एफ 0 माइनस एफ ई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन एफ ई। यहां सिग्मा है योग, एफ 0 का मतलब है प्रयोगात्मक रूप से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या निरीक्षित आवृत्तियां, एफ ई है किसी सैद्धांतिक उपकल्पना के आधार पर अनुमानित आवृत्तियां। अब हम काई वर्ग की गणना के विभिन्न सोपान हैं, उन पे चर्चा करेंगे। F0 है निरीक्षित आवृत्तियों को उनमें कॉलम में लिखना। FE है किसी सैद्धांतिक उपकल्पना, समान वितरण या सामान्य वितरण या स्वतंत्रता वितरण के आधार पर अनुमानित आवृत्तियों को उनकी हम समान वितरण वाला हमारे कोर्स में है। और नेक्स्ट है F0 माइनस FE निरीक्षित आवृत्तियों तथा अनुमानित आवृत्तियों का अलग अलग डिफरेंस ज्ञात करना। F0 माइनस FE का स्क्वायर, इन अंतरों वाले मानों को अलग अलग स्क्वायर करना। F0 माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE, प्रत्येक मान को उसके से संबंधित अनुमानित आवृत्तियों से विभाजित करना। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के मान का योग करना। DF है स्वतंत्रता के अंश को DF और DF है स्वतंत्रता के अंश। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है C-1 R-1। कॉलम जितने भी हैं वो उनमें से -1 किया और रो जितनी भी है उनमें से माइनस किया। उसके बाद हम लास्ट जो है वो काई स्क्वायर के मान की सार्थकता की जांच करेंगे और इस जांच के लिए स्वतंत्रता के अंशों पर आधारित या संबंधित हमारी बुक में जो तालिका दी हुई है काई स्क्वायर, उस तालिका में 0.05 सार्थकता के लिए 0.05 एवं 0.01 स्तर पर अध्ययन कर शून्य उपकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। अब हम हमारे जो कोर्स में है वो समान वितरण की उपकल्पना है और किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे, इसको मैंने वीडियो में डाला है। सवाल हमारे सामने इस तरह से आएगा कि एक कॉलेज के 120 छात्रों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट किया गया तथा उनसे पूछा गया कि क्या वे उसे पसंद करते हैं या नापसंद या तटस्थ रहते हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त निम्न उत्तरों के आधार पर ये बताइए कि क्या वे राष्ट्र विकास के इस कार्यक्रम को वास्तव में पसंद करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है टोटल है 120, इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पसंद को 46, तटस्थ को 24 और नापसंद को 50 और टोटल हो गया 120। तो अब आप इसमें देखिए जो हमारा सवाल मैंने इसमें दिया है सॉल्व करा हुआ, इसमें हमारा F0 हो गया। हमने 5 कॉलम बना लिया। फर्स्ट कॉलम है विद्यार्थी,
का और फिर पसंद, तटस्थ, नापसंद और योग। पसंद में FO निरीक्षित आवृत्तियां हमने 46, 24, 50 जो कि सवाल में दी हुई है हमने लिखी और टोटल है 120। FE है हमने जो निकाली है वो है 40, 40, 40, क्योंकि 120 में हम 3 कॉलम का भाग देंगे तो 120 आएगा, क्योंकि 3 कॉलम में बटा हुआ है पसंद, तटस्थ और नापसंद, इसलिए 120 में 3 से डिवाइड किया तो हमारा 140, तो हमारा 40, 40, 40 ये FE प्राप्त हो गया। फिर फॉर्मूले के अनुसार हम करेंगे F0 माइनस FE। FO में से हमने FE को घटाया तो हमारा 6, 16, 10 प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने F0 माइनस FE का होल स्क्वायर किया कि जो हमने 6, 16, 10 प्राप्त किए थे उनका स्क्वायर कर दिया, और जैसे 6 का 36, 16 का 25, 6 और 10 का 100। फिर F0 माइनस FE का होल स्क्वायर किया अपॉन FE, तो इसमें जैसे होल स्क्वायर हमारा था 36 और FE है 40, तो 36 अपॉन 40 तो 0.90 आ गया। ऐसे ही 256 अपॉन 40 तो 6.40 आ गया। 100 अपॉन 40 तो 2.50 आ गया। अब हमने सूत्र के अकॉर्डिंग इन सब का योग किया, 0.90 प्लस 6.40 प्लस 2.50, ये हमारा आया 9.80। इसके बाद हम काई स्क्वायर मूल्य की सार्थकता देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज्ञात करना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लगाया है C-1 और R-1। C है यहाँ पे कॉलम, R है यहाँ पे रो। अब C हमारा यहाँ 3 है, पसंद, तटस्थ, नापसंद 3 कॉलम है, और R हमारा यहाँ 2 है, तो DF हमने 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 इजिकल टू DF निकाला 2। अब हम हमारे जो काई स्क्वायर के मान की तालिका दी हुई है इसमें DF देखेंगे। DF 2 पे हम देखेंगे, एक तरफ D दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमारे लेवल दिए हुए हैं, तो हम DF 2 पे देखेंगे और तालिका में 0.05 का जो मूल्य है वो है 5.99 तथा 0.01 स्तर का जो मूल्य है वो है 9.21। यहाँ पर हमारा जो काई स्क्वायर का मान आया वो है 9.80। इन 0.05 लेवल का मान और 0.01 लेवल के मान दोनों से ही ये ज्यादा है, इसलिए इस अंतर को सार्थक माना जाएगा, जिसके कारण शून्य उपकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है कि विद्यार्थी 20 सूत्री कार्यक्रम को वास्तव में पसंद करते हैं। समान संभाव्य उपकल्पना के आधार पर सिद्ध कीजिए